नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना शाखा भेंट के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे दहिसर शाखा क्रमांक 4 पर बोल रहे थे। उन्होंने इसे सिर्फ शाखा मुलाकात नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात बताया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को एकजुट रहने का संदेश दिया और चुनाव में सतर्क रहने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दशहरा मेले में वो जरूर बोलेंगे और आने वाले समय में लगातार शाखाओं का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा पिछले 2-3 साल से शिवसेना को कई झटके दिए गए हैं लेकिन धोखा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में शिवसेना को झटका देने की कोशिश की गई लेकिन धोखा नहीं मिला। आपकी तटबंदी मजबूत है। आने वाले हफ्ते में विघ्नहर्ता का आगमन हो रहा है। सभी शिव सैनिक अपने वार्ड में मतदाता सूची की जांच करें ताकि चुनाव के दिन बोगस वोटिंग ना हो। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर वार्ड में मत चोरी पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले सतर्कता नहीं बरती गई तो चुनाव के दिन फर्जी मतदान हो सकता है। आणि शाखा म्हणजे तुम्ही सगळे असं म्हणा पाहिजे तर ही माझी कौटुंबिक भेट आहे। नुसतं शाखा भेटीसाठी आलो तर एवढी गर्दी झाली, जाहीर सभेला किती होईल? अर्थात आपण दसऱ्याला शिवाजी पार्कला भेटणारच आहोत, त्यावेळेला जे बोलायचं ते मी बोलणारच आहे। पण खास करून मी या शाखेत भेट द्यायला आलो असं काही नाही की वेगळं काहीतरी घडतंय। यापूर्वी सुद्धा शाखांना मी भेटी दिल्यात आणि या नंतर सुद्धा शाखांना भेटी मी देणार आहेच। याचं कारण अनेक वेळेला शाखा प्रमुख असो इतर पदाधिकारी हे मातोश्रीला येत असतात, मला भेटत असतात, पण कुटुंबातल्या सर्वांना भेटायचं असेल तर मला माझ्या या घरी यावं लागतं। आणि गेले काही दिवस किंवा काही वर्ष, गेले 2-3 वर्ष सतत प्रसार माध्यमातून येते की इकडे शिवसेनेला धक्का, तिकडे शिवसेनेला धक्का। म्हटलं एकदा जाऊनच बघू किती धक्के बसले। असे धक्के देणारे अनेक जण आले आणि अनेक जण गेले, पण शिवसेनेला कुठेही काही कदाचित थोडा धक्का बसला असेल पण धोका झालेला नाहीये। अनेकाने अनेक प्रयत्न केले, धोके देण्याचे प्रयत्न यानंतर सुद्धा होतील, पण जोपर्यंत तुमची तटबंदी मजबूत आहे तोपर्यंत धक्का आणि धोके देणाऱ्यांची डोकी फुटतील पण शिवसेना फुटणार नाही। शिवसेनेचा येत्या आठवड्यामध्ये विघ्नहर्त्याचं आगमन होत आहे। मी त्या पार्श्वभूमीवर